आपके द्वारा कोई कुकर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुकर्म करने वाले अभी वे सोचते हैं क्या, मैं जो भी करूंगा, मेरे पास पावर है, मेरे पास सरकार है, मेरे पास पुलिस है, मेरे पास वकील है, मेरे पास सब कुछ है, मैं कुछ भी, अभी कुकर्म करते हैं, बोलते हैं देखता हूं कौन को मेरा बिगाड़ सकता है। अभी तेरा कोई नहीं बिगाड़ सकता है। उस दिन पता चलेगा कि तेरा क्या हाल होगा, उस दिन पता चलेगा। अभी सब अपने अपने घमंड में है। ये 60-70 साल के जीवन को लेकर के सब घमंडी हैं। इसके बाद क्या होगा रे कालिया, पूछो तो उसके बाद क्या होगा तेरा। अभी चिल्ला रहा है वो, देखता हूं मेरा कौन करता है। अब माता पिता बोलते मेरे 4 बेटे सांड के तरह है, क्या करेंगे। बहुत घमंड है, पैसा को लेकर घमंड है, नौकरी को लेकर घमंड है, ज्ञान को लेकर घमंड है। ये घमंड किस चीज का। आज के संसार में लोग 3 चीज को लेकर घमंड करते हैं, 3 चीजों को लेकर बहुत घमंड करते हैं। थोड़ा मेरे साथ खुलिएगा, यिर्मयाह की किताब 9 अध्याय उसका 23वां वचन। यिर्मयाह 9 उसका 23। यहोवा यह कहता है, यहोवा मैं नहीं कहता, मैं नहीं कहता, यहोवा यह कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे। बुद्धिमान क्या बोलते हैं, बुद्धि, उसका बहुत बुद्धि है, उसका बुद्धि है। क्या बुद्धि है उसको, बुद्धि है दूध में पानी मिलाने का बुद्धि है, पेट्रोल में किरासन मिलाने का बुद्धि है, चावल में कंकड़ मिलाने का बुद्धि है। क्या बुद्धि है, गलत दवाई बनाने का बुद्धि है, किसी का जमीन हड़पने का बुद्धि है। और क्या बुद्धि है इसको, कोई अच्छा बुद्धि है। बुद्धिमान बुद्धिमान बोलते हैं, अपने माता पिता को देखभाल नहीं करते। करते हैं क्या, अपने माता पिता को नहीं, एक कुत्ता को पाल करके गोद में बिठाते हैं, बिस्तर में सुलाते हैं, सुबह शाम उसको बाहर पट्टी कराने लेते हैं, लेकिन अपने माता पिता को हाथ पकड़कर कभी बाथरूम नहीं लिया है कि नहीं। इसको बोलेगा बुद्धिमान। कहाँ का बुद्धिमान, लोगों को ठगता है, गलत काम करेगा, कहाँ का बुद्धिमान। बुद्धिमान अपने बुद्धि पर घमंड ना करे, न वीर अपनी वीरता पर, न वीर अपने वीरता पर। अभी बहुत वीरता दिखाते हैं। दादा क्या है, थोड़ा जिम जाके चिकन पकौड़ा खाता है, सूप खाता है, दादा दादा बोलता है। इसको अगर 10-12 बार हो गया आना जाना, लेटिन हो गया बोलने से दादा खुड़ी हो जाएगा। दादा का सब खत्म। दादा है कि नहीं, जिम जाके ऐसे घूमता है, दादा दादा। कहाँ का दादा, कभी माँ के काम आया है, कभी पिता के काम है, कुछ काम नहीं। माता पिता को डराने का दादा है। फिर से पढ़िए। यहोवा यह कहता है, यहोवा यह कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना बुद्धिमान करे, अपने बुद्धि पर घमंड ना करे, न वीर अपनी वीरता पर, न वीर अपने वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड ना करे। धनी अपने धन पर घमंड करे। ये तीनों चीजों को लेकर के आजकल लोग घमंड कर रहे हैं। यही तो बुद्धिमान है, हमारे बच्चों का बहुत बुद्धि है। क्या बुद्धि है, छिप छिप कर मोबाइल देखता है, माता पिता को झूठ बोलता है, यही बुद्धि है। वीर बोलते, कहाँ का वीर, कोई अच्छे काम के लिए तो नहीं, कुछ भले काम के तो नहीं, तो कहाँ का वीरता। और धनवान, ये धन किस काम का। ये धन का घमंड आप किसी और के पास दिखाइए, प्रभु के पास नहीं। आपके पास जितना धन है, मैं बोलता हूं, अगर आपको कोई बीमारी हो गया, अच्छे अस्पताल में अगर जाकर के आप 2 महीना रुकेंगे, घर भी गया, जमीन भी गया, बैंक बैलेंस भी जाएगा, ये सोना चांदी सब जाएगा, उसके बाद वो भी जाएगा, है कि नहीं। हमारे आधा जीवन, देखिए थोड़ा, हमारे आधा जीवन पैसा कमाने के लिए गवा देते हैं, और उस पैसे से हमारे आधे जीवन को जीने के लिए कोशिश करते हैं। हमारा आधा जीवन 60 साल तक क्या करता है, नौकरी करता है, पैसा कमाता है, और 60 साल के बाद उस पैसे से बचा कुचा जीवन को जीना शुरू करता है। वो पैसा भी जाएगा, जीवन भी जाएगा, कुछ काम का नहीं। लोग पैसे के पीछे घूम रहे हैं। हमारे देश के लोग तो पैसा को भी पूजा करते हैं। किसको पूजा, पैसा को पूजा। दुनिया में किसी देश में पैसा को पूजा नहीं करते, हमारे देश में पूजा करते, लेकिन डॉलर के हिसाब से हमारा पैसा सबसे नीचे है।
है कि नहीं, सबसे नीचे है। पूजा करते हैं पैसे को पूजा नहीं, प्रभु को पूजा करना है। जो सच्चे प्रभु है, जो सचमुच में प्रभु है, उनका सेवा करना है हमें। लोग समझते पैसा ही सब कुछ है। पैसा क्या है? कुछ भी नहीं है, हाँ? पैसा कुछ काम में नहीं आता। अभी कोरोना काल में हम सबको पता चल गया है, ना बुद्धि काम में आया, हाँ? ना वीरता काम में आया, ना धन काम में आया, सब गया कि नहीं? जो लोग धनी थे वो लोग तो आगे गए, हम जैसे लोग छूट गए, है कि नहीं? हमारे जैसे गरीब लोग, मजदूर लोग, हमको कोरोना नहीं हुआ। वो देखा होगा ये भिखारी लोगों को मैं क्यों जाके, हाँ? तो बस धनी लोग जिनके पास पैसा था वे लोग चले गए, हम लोग बच गए, है कि नहीं? हाँ? याद रखिए। फिर से हम अपने वो वचन में वापस जाएंगे। वहां क्या लिखा गया है? मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसका 21 से हम लोग पढ़े ना, 23 तक। 2 चीज लिखा गया है, जो मेरे पिता के इच्छा के मुताबिक चलता है और जो कुकर्म नहीं करता है, वही लोग परमेश्वर के राज्य में जाएंगे, बाकी सब नहीं जाएंगे। और जितने लोग वे बैठे हैं क्या बोलते हैं? मेरे इच्छा, मेरे मर्जी, मेरे जो मर्जी वो मैं करूंगा। ये अपने मर्जी वाले नहीं जाएंगे, जो परमेश्वर के मर्जी के हिसाब से चलते हैं। अभी ताकत है, अभी रुतबा है, अभी पावर है, उस पावर के हिसाब से बहुत घमंडी हैं लोग। भूल गए हैं कि ऊपर एक जन बैठा है, हाँ? नीचे आप सबको धमका सकते हो, हाँ? सबको डरा सकते हो, पैसे के बल से कुछ भी कर सकते हो, लेकिन ऊपर एक जन बैठे हैं, हाँ? एक जन बैठे हैं, वो सब देखते हैं और वो हिसाब करेंगे। नहीं तो जो चिन्ह चमत्कार करने वाले, जो आश्चर्य करने वाले, वो तो पहले जाते हैं। प्रभु बोलते ये तुम लोग पहले आओ, तुम तो बहुत अच्छे सेवा करते, तो बड़े बड़े हुडिंग में तुम्हारा पोस्टर लगता था, इतना मीटिंग बोलेंगे, मैं तुमको जानता नहीं। क्योंकि वे लोग यीशु के नाम को लेकर के जिए हैं, यीशु के लिए नहीं जिए हैं। यीशु के नाम से उनका कोई लेना देना नहीं है। बस यीशु के नाम से चंगाई हुआ, यीशु के नाम से चमत्कार हुआ, यीशु के नाम से सेवा हुआ, यीशु के नाम से मेवा भी हो गया, सब हो गया काम। सेवा भी हो गया और मेवा भी हो गया, दोनों बराबर चल रहा है। हाँ। क्या लिखा गया है? वही लोग स्वर्ग जाएंगे जो परमेश्वर के इच्छा के मुताबिक जीवन जीते हैं। इसलिए बाइबल में लिखा गया है, एफिसियों की पत्री उसका 5 अध्याय 17 वचन, एफिसी 5 उसका 17। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। फिर से पढ़ेंगे, हाँ। इस कारण निर्बुद्धि न हो। क्या? निर्बुद्धि ना हो, हाँ। पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। आज आपके बीच में प्रभु की इच्छा क्या है वो मैं रखना चाहता हूं। प्रभु का इच्छा क्या है? प्रभु आपसे क्या चाहता है? हम बोलता है, प्रभु आप मुझसे क्या चाहते हो? प्रभु आपकी इच्छा क्या है? प्रभु आपके मर्जी क्या है? प्रभु आज मैं बताता हूं प्रभु का इच्छा क्या है। हम क्या बोलते हैं? प्रभु आपका मर्जी मेरे को बताओ, प्रभु प्लीज बताओ। प्रभु बोलेंगे, सबके लिए एक ही मर्जी है, मैं लिख छोड़ा है, उससे तुम पालन करो। उसके हिसाब से चलोगे तो स्वर्ग जाओगे, नहीं तो जाओगे जयपुर। जगदलपुर से कहां जाओगे? सीधा जयपुर जाओगे, सीधा, जहां आग का भी थमता नहीं है, हाँ? सालों साल, अनंत काल तक। और उड़िया में जयपुर बोलने से जहां जोय लगता रहता है, आग लगता रहता है कि नहीं, उसको जयपुर बोलते हैं। ये जयपुर नहीं है, ये वाला जयपुर नहीं है। वो जयपुर है जो लोग अपने जीवन को नहीं सुधारते हैं, वो जाएंगे। कहां से? जगदलपुर से सीधा टिकट कहां? जयपुर। बोलेंगे, दीदी तू तो इतना अच्छा प्रार्थना करती थी, दीदी लंबा लंबा प्रार्थना करती थी, लेकिन प्रभु के इच्छा से जीवन नहीं जीती थी। और भैया आप तो 10 भी हमेशा देते थे कि नहीं? हाँ देता था, प्रभु भी देते थे, है कि नहीं? जो देता है वो पाता है। तो वो घर बनाता है, गाड़ी खरीदता है, वो सोचता है कि नहीं देखो प्रभु मेरे को कितना आशीष दिए हैं, अब इतना बड़ा घर दिए हैं, गाड़ी दिए हैं, सोना दिए हैं, इसलिए दिए कि तू देता था। प्रभु किसी का ऋणी नहीं रहता, यही सब चुकता कर देते हैं।
क्योंकि ये लोग स्वर्ग जाएंगे कि नहीं पता नहीं, इसलिए यही दे दे, बाद में नहीं बोलेंगे हमने दिया प्रभु नहीं दे दिया, यहां सब कुछ दे देता है। पैसे का हिसाब यहां बराबर हो जाता है। निर्बुद्धि ना बनो, प्रभु की इच्छा क्या है उसको समझो। अभी वो थोड़ा देखेंगे प्रभु क्या चाहता है, एक एक करके हम देखेंगे। रात में थोड़ा लाइट कम रहता है, इसलिए बाइबल खोल के देखना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए बाइबल स्टडी में मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि थोड़ा देखिए प्रभु की इच्छा क्या है, ताकि उसके इच्छा के मुताबिक आप जीवन जी सके। अपने मर्जी से अगर जीवन जिएंगे, अपने मर्जी से खाइए, अपने मर्जी से कपड़ा पहनिए, लेकिन परमेश्वर की मर्जी से जीवन जिए। परमेश्वर की मर्जी से जीना है। हम क्या कहते हैं, जीना मसीहा मरना भी लाभ है, ये जीवन तैयार है मसीह बिना जीना। बारे वाह, गाना इतना अच्छा गाते हैं सब घबरा जाएंगे। बारे वाह, जीना मसीहा, मसीह के लिए जीते हैं, सुबह शाम तो अपने लिए जीते हैं, है कि नहीं? सुबह उठने ही क्या करते हैं, पहले बर्तन को साफ नहीं, खुद को साफ करो। टीवी देखने से पहले प्रभु को देखो, किसी से बात करने से पहले प्रभु से बात करो। अगर प्रभु आपके जीवन में पहला है तो आपको पहले प्रभु से बात करना है, पहले प्रभु से देखना है, पहले आपके जीवन में प्रभु को ही प्राथमिकता देना है। हमारे जीवन में सब आगे, सब आगे। कोई तो चर्च भी संडे में नहीं आते हैं, आते हैं क्या? नहीं आते हैं। आना तो चाहती थी, लेकिन मौसम थोड़ा अच्छा है इसलिए थोड़ा कपड़ा साफ करना चाहती हूँ, इसलिए वो चर्च नहीं आएगी। और कोई बोलेगा चर्च क्यों नहीं आई? मैं तो चर्च आने के लिए तैयार हुई थी, तब उसने क्या किया, मटन ला दिया और बोले जल्दी खाना बना, नहीं तो भूखा मर जाऊंगा। जैसे वो खाना बनाने के लिए रहते। कोई क्या बोलते हैं, मैं तो चर्च आना चाहती थी लेकिन मेरा बच्चा रो रहा था। बच्चा नहीं रोने से क्या आप रोएंगे? वो तो रोएगा, उसको लाओ, खिला पिला कर यहाँ बिठाओ। छोटे उम्र से हमारे बच्चे प्रभु के भवन में बढ़ना चाहिए। ये हन्ना को मालूम है, क्योंकि मेरे बच्चे का भविष्य कहाँ है? बाहर नहीं है, प्रभु के घर में है। इसीलिए आप अपने बच्चों को स्कूल तो भेजते हैं, है कि नहीं? छोटे छोटे बच्चे नींद से उठा करके स्कूल लेके जाते हैं। एक बार क्या हुआ, छोटे बच्चे को मैंने पूछा आज स्कूल में क्या पढ़ा बेटा? नहीं, स्कूल में जाकर मैं सो गया। नहीं, मेरे को नींद लग रहा तो मैडम ने बोले सो जा बेटा, मैंने सो गया। पढ़ाई लिखाई सब आगे, प्रभु ही पीछे है। खाना पीना तो चल रहा है, नौकरी चल रहा है, सब आगे आगे चल रहा है कि नहीं? नौकरी में जाना है तो कितने बजे निकलेंगे? टाइम के हिसाब से जाना है, नहीं तो अटेंडेंस नहीं पड़ेगा, दरवाजा बंद हो जाएगा, है कि नहीं? किसी के घर में भी नौकरी करते हैं, झाड़ू पोछा लगाते हैं, टाइम पे जाते हैं, लेकिन चर्च कब आते हैं? अपने मर्जी, जब भी चाहेंगे। अभी तो गाना गाते रहेंगे, अभी तो आराधना होता रहेगा, अभी तो भजन संहिता होता होगा, बाद में जाएंगे। बाद में जाएंगे, कब जाएंगे आप लोग? अपने मर्जी को छोड़िए, अभी बैठे बैठे थोड़ा परमेश्वर के मर्जी के तरफ भी थोड़ा देखिए, वो क्या चाहते हैं। पहले बात वो हमसे क्या चाहते हैं। दूसरा पत्रस 3 अध्याय उसका 9 वचन, 2 पीटर चैप्टर 3 वर्स 9। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कितने लोग समझते हैं। हाँ, जैसे देर जितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है, और नहीं चाहता कि कोई नाश हो। वो नहीं चाहता, वो चाहता है, उसका चाहत क्या है कि सब उद्धार पाए। वो चाहता है, लेकिन शैतान नहीं चाहता सब उद्धार हो, किंतु परमेश्वर चाहता है कि सब उद्धार पाए, सब उद्धार। क्योंकि यीशु मसीह सबके लिए मरा है, लेकिन जो उस पर विश्वास करेगा, सुनकर विश्वास करेगा, वही उद्धार पाएगा। पूरे संसार के तारनहार वही है, उद्धारकर्ता वही है, लहू उसने बहाया है, लेकिन जो सुनेगा और मन फिराएगा वही उद्धार पाएगा। सब उद्धार नहीं पाएंगे, सब नहीं। तो प्रभु चाहते हैं कि सब सुने, सब लोग सुनना चाहिए, इसलिए प्रभु ने धीरज धर के रखा है। यह उसका पहला इच्छा है।
नहीं तो वो कब का आ जाता। कलीसिया के ऊपर इतना सताव हो रहा है, विश्वासियों को मार रहे हैं, है कि नहीं, गांव से भगा रहे हैं, उनका जमीन से बेदखल कर रहे हैं, उनको सरकारी कोई सुविधा नहीं दे रहे, फिर भी विश्वासी लोग वो सब छोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन यीशु को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। समझ में आ जाना चाहिए, इनको जमीन से भी ज्यादा प्रभु पसंद है, इनको नौकरी से भी ज्यादा प्रभु पसंद है, इनको सरकारी सुविधा से भी प्रभु ज्यादा। कोई किसी को राशन कार्ड नहीं देते हैं, नौकरी नहीं देते, गांव से भगा देते हैं, गांव से बेदखल करते हैं जमीन से, फिर भी लोग यीशु को नहीं छोड़ते। कम से कम समझना चाहिए कि यीशु में क्या है। ये तो पैसे खाए हुए लोग नहीं होंगे। अगर पैसे के लिए क्रिश्चियन होते तो ये सताव के कारण पीछे हट जाते। ये लोग क्यों पीछे नहीं हट रहे हैं? इतना सताव, पीटते हैं, मारते हैं, जेल में डालते हैं, गांव से भगा देते, पानी नहीं देते, मोहल्ले में रहने नहीं देते है, नौकरी से भगा देते हैं, जल नहीं देते, जमीन से बेदखल करते, फिर भी लोग यीशु को क्यों नहीं छोड़ते? कम से कम अकल वाले सोचते कि नहीं, लेकिन इनका अकल तो भैंस चरने गया है, कहां से समझेंगे? हाँ, यीशु को जो एक बार पा लेता है। हाँ, मैंने एक हिंदी में गाना लिखा है, यीशु को पाकर मैंने जाना है जीवन का मतलब क्या है। अब हो सके तो सुनिएगा, हमारे भाई जोगन मोहन नाग ने वो गाया है, यीशु को पाकर मैंने जाना है कि जीवन का मतलब क्या है। अगर यीशु को नहीं पाते तो जीवन का मतलब भी हमको समझ में नहीं आता। ये दुनिया सब कुछ नहीं है, बाकी लोगों के लिए सब कुछ है, हमारे लिए कुछ भी नहीं है। एक दिन तो ये छूट जाएगा, इसको तो छोड़ के जाना है। प्रभु क्या चाहते हैं? पहली बात वो चाहते हैं कि कोई नाश ना हो, इसीलिए मौका दे रहे हैं, इसीलिए बार बार मौका दे रहे हैं, ताकि आप और आपके परिवार, आपके मोहल्ले वाले, रिश्तेदार बदल जाए। ये पहला काम है, वो चाहता है हमसे। क्या चाहते हैं? कि जैसे सब मन फिराए, मन परिवर्तन करे, धर्म परिवर्तन नहीं, जाति परिवर्तन नहीं है? हम ये नहीं बोलते कि धर्म परिवर्तन करो, जाति परिवर्तन करो। धर्म जाति परिवर्तन करने से कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं मिलेगा। हम तो बोलते भी नहीं है। हम क्या बोलते हैं? मन परिवर्तन करो, मन फिराओ, पाप को छोड़ो, गलत रास्ते से वापस आ जाओ, तो स्वर्ग तुम्हारे लिए मिल जाएगा। यीशु मसीह क्रिश्चियन लोगों का भगवान नहीं है, सारे संसार का सृजनहार वही है, और सारे संसार का उद्धारकर्ता भी वही है, और वही आ रहे हैं संसार का विचार करने के लिए। इसलिए हम लोगों को बोल रहे हैं, अभी पाप को छोड़ दो, गलत रास्ते से वापस आ जाओ। कोई यीशु मसीह को ग्रहण करता है, कोई धर्म को ग्रहण नहीं करता, वो अपने उद्धारकर्ता प्रभु को ग्रहण करता है। यहाँ क्या लिखा गया? पहली बात, प्रभु क्या चाहते हैं? कि कोई भी नाश ना हो, सब उद्धार पाए, इसलिए वो देरी कर रहा है। ये पहला काम है, वो चाहता है। और दूसरी बात क्या चाहते हैं? वो पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय उसका 3, पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय उसका 3 वचन, तीसरा वचन, जो विवाह 4 का 3, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है। हाँ, क्योंकि दूसरा इच्छा है, क्योंकि परमेश्वर का इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, कि तुम पवित्र बनो। ये उसका इच्छा है। पहला इच्छा क्या है? सब मन फिराए, ये उसका पहला इच्छा है। दूसरा इच्छा क्या है? ताकि आप पवित्र बनो, ये दूसरा इच्छा है। आप फिर से पढ़िए। हाँ, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। हाँ, पवित्र बनो का मतलब क्या है? व्यभिचार से बचे रहो। हाँ, पवित्र आत्मा कब किसी को छोड़ के चले जाते हैं? जब वो व्यभिचार के पाप करता है, क्योंकि ये शरीर जो है ये पवित्र आत्मा का मंदिर है। याद रखिए, पवित्र। अभी गाना गा रहे थे, कौन सा गाना गा रहे थे आखिर में आराधना के समय? अभिषेक कर दे, अभिषेक मुझे कर दे, और ताकि मैं बन जाऊं तेरे जैसा। अभिषेक मुझे कर दे। अभिषेक तो एक है अभिषेक, और दूसरा है अभिशाप। जब अभिषेक चला जाता है तो अभिशाप आता है। और कितना बड़ा सेवक क्यों ना हो, हम सिमसोन के बारे में जानते हैं, प्रभु ने उसे अद्भुत रीति से, ऐसा किसी को नहीं इस्तेमाल किया है। हाँ, शेर का मुंह भी फाड़ देता है,
एक हड्डी लेके हजार हजार लोगों को, हाँ, AK-47 में नहीं होगा वो करता है। लेकिन एक समय आया परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया, क्योंकि शरीर जब पाप करता है तो परमेश्वर आत्मा उससे रूठ जाते हैं। ये चाहते हैं कि आप पवित्र बने, आप पवित्र बने। इसलिए दाऊद ने उस दिन रो रो के बोलता है, प्रभु आपके पवित्र आत्मा मुझसे मत छीन। क्योंकि जब कोई पाप करता है तो पवित्र आत्मा उससे खफा हो जाते हैं, उससे रूठ जाते हैं, उसे छोड़ के चले जाते हैं। प्रभु क्या चाहते हैं कि पवित्र बनो। मैं टीवी देखने के लिए क्यों मना कर रहा हूं? अगर आप टीवी देखते रहेंगे, सिस्टर लोग थोड़ा सुनिए मेरा, किसी एक अच्छा, हाँ, मोटा रोटा इंसान निकल आया तो देखने से क्या, अगर मेरा पति ऐसा होता तो कितना अच्छा होता। वो क्या है? वो भी विचार है। भाई लोग भी अगर सीरियल सिनेमा में देखते होंगे किसी औरत को वो जाती रहेगी ऐसे करके, उसको देखने से क्या लगता है, ऐसे एक मेरे बीबी होती तो कितना अच्छा होता। वो भी विचार है। देख के जो सोचते हैं ना, वही वे विचार है, वही है। कोई बाइक में जाता होगा, उसको देख करके कालिया मोटू को काहे की विवाह हेले मुहेले हे न थांती, वो भी विचार है। से कालिया मोटू से ताको विवाह चिन्हला को आमको कि सोची सत के नहीं का को देखो, घर को मानू नहीं कि ताको मानू नहीं, मत हेले मानता बेबल्ला बोलियाटा सेटा होची सेटा को कहबे बेविचार, बुझल कि नहीं? कौन बेविचार बोले? कौन बेविचार बोले? किसी नहीं देखी करी मने मने खोजा खाइबाटा, रसगुल्ला खाइबाटा नहीं कि सेटा का बेविचार। बाद में कुछ करोगे, करना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन जो सोचते हैं, व्यभिचार कहां से शुरू होता है? दिमाग में शुरू होता है और शरीर में समाप्त होता है। उस शरीर को कहां लेके जाएगा वो व्यभिचार? नरक में लेके जाएगा। बहुत सारे लोग गलत काम कर रहे हैं, अब सोच रहे हैं किसी को मालूम नहीं है। रात भर क्या देखते हो? अगर कुछ देखना है तो माता पिता के सामने देखो। हाँ, मोबाइल लेके कहां दूर जाके कैसे बैठते हैं ऐसे, लेकिन जैसे कोई ना देखे। बच्चे क्या करते हैं? सो करके एक बेडशीट मुंह में ओढ़ करके ऐसे देखते रहते हैं। बाथरूम में जाके क्या देखते हो? कोई अच्छा चीज ऐसे दिखता है? याद रखिए, जब आपको फोन आता है और फोन लेके अगर कहां दूर भाग कर बात करते हो, वो कभी भी अच्छा फोन कॉल नहीं होगा। होगा क्या? नहीं। जो बातचीत अपने माता पिता के सामने आप नहीं कर सकते, अपने पति के सामने, अपने पत्नी के सामने जो बातचीत नहीं कर सकते, वो कभी भी अच्छा बातचीत नहीं होगा। उसका नतीजा बुरा ही होगा। गलत कामों का गलत ही नतीजा होता है। और याद रखिए, आप जो मोबाइल में करते हो ना, वो कभी डिलीट नहीं होता, कभी डिलीट नहीं होता। ये मोबाइल का सिस्टम ऐसा है कि आपके 10 साल से पहले जो किया है वो आप वापस देख सकते हैं। अभी मेरे मोबाइल में एक ऑप्शन आया, हाँ, आप 20 साल से के पहले, 15 साल पहले जो किए थे वो वापस चाहते हैं क्या? मैंने कोशिश किया, थोड़ा देखते हैं क्या क्या आएगा। मारा तो सब आ रहा है, हाँ? करीब करीब कोई 40,000 से 50,000 फोटो आ रहा है। तो मैं सोच रहा था वो डिलीट हो गया। कहाँ का डिलीट हो गया? वो बोल रहा है ऑडियो चाहिए क्या? ऑडियो भी आ रहा है। मैंने जो टाइप किया था वो भी आ रहा है। हाँ, देखो, हाँ, अगर कोई गलत काम करता है, उसका वीडियो, उसका ऑडियो निकालना है तो पुलिस वाले सब निकालते कि नहीं? सब निकालता है। हाँ, अगर सीसी कैमरा इतना रिकॉर्ड करता है तो परमेश्वर कितना रिकॉर्ड करते होंगे? तो ये समझ कर के सीसी कैमरा तो सब जगह पर नहीं है, लेकिन प्रभु का कैमरा सब जगह पर लगा हुआ है। इसलिए दूसरी बात, प्रभु क्या चाहते हैं कि आप पवित्र बनो। ये प्रभु का इच्छा है। इससे पहले कैसे आप जिए वो दूसरी बात है, लेकिन अभी प्रभु क्या चाहते हैं कि पवित्र बनना है। आपको प्रार्थना करना है, प्रभु मेरे पास कुछ हो या ना हो, प्रभु पवित्रता होना चाहिए। मैं यही बोलता हूं, मेरे पास अच्छे कपड़ा हो या ना हो, यही कपड़े से कोई मीटिंग में प्रचार करने आता है? देखो, एक कोई 15 साल पुराना शर्ट है, अभी का नहीं है, नहीं हो रहा था। थोड़ा मोटा हुआ था तभी नहीं हो रहा था, अभी पेट थोड़ा अंदर घुस गया तो अभी ये हो रहा है, अभी मैं पहना हुई। कोई प्रचारक ऐसा आता है, सूट बूट में आता है, मेरे जैसा नहीं आता। ये मार्केट में भी ऐसा ही जाता हूँ, घर में भी ऐसा ही रहता हूँ, शादी ब्याह में ऐसा ही जाता हूँ, मीटिंग में भी ऐसे, क्योंकि कपड़े में कुछ नहीं होता है।
कपड़े में अभिषेक नहीं होता, अभिषेक हमारे जीवन में होता है। जब तक पवित्र है तब तक अभिषेक है, जब पवित्र चला गया अभिषेक भी चला गया। उसके बाद नाच गाना करेंगे, एक्टिंग करके लोगों को बेवकूफ बनाएंगे, है कि नहीं? जो लोग यहाँ आकर नाच गाना चिल्लाते हैं, मत समझ लेना कि अभिषेक है, ये एक्टिंग भी हो सकता है। हाँ, एक्टिंग भी। आइए हम आराधना करें। उस हाथ से बीबी को पीटता है, यहाँ करके हम हाथ उठा कर प्रभु हाथ को काटेंगे। हाँ? उस हाथ से खैनी बनाता है, उस हाथ से शराब के ग्लास को पकड़ता है, आके प्रभु हालेलुया। प्रभु बोले हाथ नीचे कर, हाथ पहले नीचे। हाँ? यहाँ आके रोते हैं, तुझे देखना मैं चाहूं। प्रभु बोलेंगे रात भर क्या देखता था रे कालिया मुआ, रात भर क्या देखता था, तुझे मैं देखना चाहूं। कालिया मुआ भी सेंती, गोरिया मुआ भी सेंती, सबुर अवस्था सेंती। तुझे देखना मैं चाहूं। पवित्र बनना है। दूसरों को बेवकूफ बना सकते हैं, बेवकूफ दूसरों को। याद रखिए एक दिन खुद बेवकूफ बन जाओगे। प्रभु क्या चाहते हैं कि सब मन फिराए, ये पहला काम वो चाहते हैं। और मन फिराने के बाद अब क्या करना है? आपको पवित्र बनना है, ये दूसरा चाहत प्रभु का है। प्रभु चाहते हैं, फिर से वो पढ़िए थोड़ा। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो। कि तुम कौन? तुम, तुम्हारे सास, तुम्हारे बहू, तुम्हारे ननद नहीं, तुम। हम क्या बोलते हैं? प्रभु मेरे पति को पवित्र बना दे, प्रभु मेरे बहू को, प्रभु मेरे सास को, मेरे कलीसिया को, प्रभु मेरे मोहल्ले वाले को गोली मारो। सीधा पहले अपने बारे में सोचो। हम क्या सोचते हैं कि दूसरे को पवित्र बनाना चाहते हैं। परिवर्तन हमारे जीवन से शुरू होगा। पवित्रता हमारे जीवन से शुरू होना चाहिए, हमारे जीवन से। यही प्रभु चाहते हैं कि तुम पवित्र बनो, ये प्रभु का दूसरा चाहत है। और तीसरी बात प्रभु क्या चाहते हैं? पहला थिस्सलुनीके 5 अध्याय उसका 18, 5 का 18। पहला थिस्सलुनीके 5 उसका 18। हर बात में धन्यवाद करो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए यीशु मसीह में परमेश्वर की यही इच्छा है। परमेश्वर की यही इच्छा है, ये तीसरी इच्छा है। फिर से पढ़िए ब्रदर। हर बात में धन्यवाद करो। हाँ, हर बात में धन्यवाद। पकाल भात मिलने धन्यवाद, बिरयानी मिलने से भी धन्यवाद, धन्यवाद। हाँ, सूट बूट मिलने से धन्यवाद, नहीं होने से भी धन्यवाद। दाल चावल में भी धन्यवाद, बिरयानी में भी, हर बात में धन्यवाद, धन्यवाद। एक बार मैं एक चर्च में प्रचार करने गया था। वहाँ एक बुढ़ी, एक औरत माँ थी, वो आकर वो गवाही दे रही थी। वो बोली, प्रभु के नाम की स्तुति हो, पिछले हफ्ते मैंने अपने बाथरूम में गिर गई और मेरा हाथ टूट गया और प्रभु के नाम की स्तुति हो बोल के बैठ गई। मैंने बोला ये कैसा गवाही दे रही है? वो बाथरूम में गिर गई, मेरा हाथ टूट गया, ये गवाही है? मैंने पूछा, माँ जी आपने ये कैसा गवाही दिया? बाथरूम में पड़ गई, मेरा हाथ टूट गया। वो क्या बोली? बेटा बस हाथ ही टूटा है, बाकी लोग तो बाथरूम में गिर के मर भी जाते हैं, लेकिन प्रभु ने मेरे को बचा लिया, इसलिए प्रभु को धन्यवाद हो। कटक में एक डॉक्टर आंटी थी, वो गुजर गई। उसके घर में चोर घुस गए, उसका जितना सोना पैसा सब था सब लेके भाग गए। उस संडे वो चर्च आई थी, मेरे बगल में ही बैठी थी। वो मेरे को बोली, निरंजन मेरे को थोड़ा पकड़। मैंने उसको पकड़ा, बहुत बुजुर्ग महिला है। वो खड़ा होकर बोली, प्रभु के नाम की स्तुति हो, पिछले हफ्ते मेरे घर में चोरी हो गया, सब ले गए, पैसा भी कुछ नहीं है, जितना सोना था वो सब ले गए, सब अच्छे चीज ले गए, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, प्रभु के नाम की स्तुति हो बोल के बैठ गई। मेरा तो माथा गर्म हो गया, ये कैसा गवाही है? पैसा ले गए, सोना ले गए। मैंने बोला, आंटी आपने कैसे गवाही दिया? वो एक डॉक्टर है, वो चली गई, बहुत अच्छी डॉक्टर, क्रिश्चियन डॉक्टर है। हाँ, क्रिश्चियन डॉक्टर है, बहुत अच्छी डॉक्टर है। वो चली गई, गुजर गई, प्रभु के पास चली गई। वो बोली, क्या नहीं प्रभु के नाम की स्तुति। बोला, आंटी ये कैसा गवाही आपने दिया? बोला, निरंजन पैसा ले लिए, सोना भी ले लिए, लेकिन मेरे को तो छोड़ दिए ना। अगर मेरे को मार देते एक थप्पड़ तो मैं वहीं रुक जाती। प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु ने मुझे हाथ लगाने के लिए नहीं दिया। मैं तो पैसा लेके नहीं जाऊंगी, सोना लेके भी नहीं जाएंगे। चोर लेना है ले जाओ, उसको जरूरत था ले गया, लेकिन मुझे तो छोड़ दिया। आपको हर परिस्थिति में प्रभु का धन्यवाद देना है,
हर यही प्रभु का चाहत है। फिर से पढ़िए ब्रदर, वो हर बात में धन्यवाद, हर बात में धन्यवाद, हर बात में धन्यवाद दो। हाँ, क्योंकि तुम्हारे लिए, आपके लिए, सुनिए, तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। परमेश्वर की यही इच्छा है। आज के बाद प्रभु से मत बोलो प्रभु आपकी इच्छा क्या है, प्रभु मेरे को थोड़ा रात में सपने में आके बोल लो प्रभु। प्रभु बोलेंगे तेरे लिए मैंने लिख दिया है, उसको थोड़ा याद करो। वही मैं आप लोगों से बोल रहा हूं। अगर प्रभु ने चाहा तो दोबारा आएंगे कुमार पारा में, नहीं तो और किसी और पारा में चले जाएंगे। हम प्रभु के दास लोग हैं, जहां भी जाते हैं लोगों को समझाने के लिए थोड़ा जाते हैं, समझ जाओ बस, काफी है, काफी है। कभी इधर तो कभी उधर, हम घूमते रहते हैं, हमारा काम ही है ये। यहाँ आने से पहले एक जगह पर मीटिंग खत्म करके यहाँ है, आज जाएंगे, कल फिर से हम जर्नी करेंगे, कटक जाकर वहां से बालेश्वर जाएंगे, बालेश्वर से फिर वापस आएंगे, गजपति जाएंगे, पारालाखनी जाएंगे, वहां से फिर आएंगे कटक से फिर जाएंगे वहां पर गुणपुर जाएंगे, गुणपुर से फिर जाएंगे झारसुगुड़ा। बस हमेशा इधर उधर जाते रहे। हमारा काम क्या है? लोगों को समझाना। समझ जाओ, कम समय है और ज्यादा समय नहीं है, ज्यादा समय नहीं है। प्रभु क्या चाहते हैं? यही चाहते हैं कि हर स्थिति में आपको धन्यवाद देना है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। वो गाना थोड़ा गाएंगे क्या? यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूं। ठीक है, गाना गाएंगे, थोड़ा मुंह खोल कर गाइए। गाने में बस सहायता, वहीं बैठ करके सहायता, बस उतना ही, ज्यादा नहीं है। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूं, यीशु तेरी करुणा से मैं आगे बढ़ता हूं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थोड़ा हाँ ठीक है, आप लोग भी हंस के बजाना। हाँ हाँ ठीक है, और स्टार्ट स्टार्ट। हाँ यस, मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। यीशु तेरी दया से मैं आगे बढ़ता हूँ। यीशु तेरी कृपा से मैं जीवन जीता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु तेरा, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु तेरा, धन्यवाद। ठीक है, अब रिहर्सल हो गया, अब गाना गाएंगे। मुंह सुखा के मत गाना। यीशु तेरी दया से, और किसी के दया से नहीं। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूं। आज तक जिंदा है उसके दया से, आगे बढ़ते हैं उसके दया से। तो खुशी से, आनंद से एक गाना गाना चाहिए। दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजाएंगे, ठीक है? हाँ, दोनों हाथ ऊपर उठा के, दांत दिखना चाहिए। कैसा भी दांत है, लेना देना नहीं, बस दांत दिखना चाहिए। हंस के ये गाना गाओ, ठीक है? हाँ, खैनी गुटखा खा के तो दांत खराब कर दिए हैं, अभी हंसने के लिए क्या? अब थोड़ा दांत दिखा करके, ठीक है, हाथ ऊपर उठा करके गाना गाएंगे, ठीक है? स्टार्ट। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, यीशु तेरी दया से मैं आगे बढ़ता हूँ। यीशु तेरी कृपा से मैं जीवन जीता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु तेरा, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु तेरा, धन्यवाद। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ। यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ। यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु तेरा, धन्यवाद, धन्यवाद,
धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद 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 यीशु तेरा धन्यवाद 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 यीशु तेरा धन्यवाद हालेलुया। हालेलुया। कभी कभी घर में ऐसे गाना गाना चाहिए, नहीं तो यहाँ दर्द आता है कि नहीं? आजकल एक नया बीमारी है, बाद में डॉक्टर बोलेगा हाथ को ऐसे ऐसे करते रहना, सुबह 10 बार, शाम को तो आराधना करो। इससे अच्छा एक्सरसाइज कुछ भी नहीं है। वो आखिर मारू बाबा, उसके एक्सरसाइज मत करना, ये एक्सरसाइज आप करते रहो। हाँ, ये एक्सरसाइज आप करते रहो, आपका जीवन ठीक रहेगा। यीशु तेरी दया से मैं आगे बढ़ता हूं, यीशु तेरी करुणा से मैं जीवन। तो आपको हर स्थिति में, हर हालत में प्रभु को धन्यवाद देते रहना चाहिए। हर स्थिति में, हर परिस्थिति में। मैंने देखा है परमेश्वर हमको अद्भुत रीति से अगुवाई करते हैं, अद्भुत रीति से। गैस सिलेंडर कितना दिन जाता है? हाँ, एक कितना दिन जाता है? HP गैस 2 महीना, 1 महीना। और किसका 2 महीना जाता है? आपका 2 महीना, प्रेज द लॉर्ड। 3 महीना किसका जाता है? 3 महीना। 1 साल किसका जाता है? मेरा 6 साल से अभी तक खत्म नहीं हुआ है। मेरा गैस सिलेंडर 1 HP गैस मैंने लिया था, वो 6 साल से ज्यादा हो गया, वो खत्म ही नहीं हो रहा है। मैं राशन नहीं खरीदता, मेरा मकान मालिक मेरे को राशन ला के देता है। जब भी मैं जाता हूँ, 1 दिन के लिए जाने से तो 1-2 दिन के तो खाना भी नहीं बनाते हैं, और ज्यादा दिन के लिए गए तो वे लोग राशन पानी ला के देंगे, हम लेके रसोई करेंगे, जो बच गया वो उनको ला के देंगे। हाँ, अगर प्रभु आपके संग है तो डरने की किस जरूरत है? आपको धन्यवाद देना चाहिए हर स्थिति में, हर हालत में, है कि नहीं? आज सुबह डबल नाश्ता हो गया है, इसलिए 3 बजे मैसेज खत्म होगा, ठीक है? अभी इतने जल्दी खत्म नहीं होगा। अभी कितना बजा है मैं तो देख लेता हूँ, अभी बस 1 ही बजा है, तो 3 तक बजेगा। जब तक मेरा नाश्ता हजम नहीं होगा तब तक चलता रहेगा, ठीक है? तो प्रभु क्या चाहते हैं हमसे? प्रभु यही चाहते, प्रभु का चाहते ही कि आप और हम हर स्थिति में, हर परिस्थिति में धन्यवाद। आज से सीखिए धन्यवाद देने के लिए। जो है उसके लिए धन्यवाद, जो नहीं है उसके लिए भी धन्यवाद। अब आपने जो प्रार्थना किया है उसका उत्तर मिल गया है, धन्यवाद दीजिए। जो प्रार्थना आपने किया है अभी तक उत्तर प्रभु ने नहीं दिया, इसके लिए भी धन्यवाद। कुछ लोग प्रार्थना किए थे कि नहीं, प्रभु मेरे को ले जाओ, प्रभु मैं मरना चाहती हूँ, प्रभु ले जाओ। अगर ले जाते, हाँ, चाटते, ले गए क्या? नहीं लिए। लिए क्या? नहीं लिए। प्रभु को धन्यवाद दो। कभी कभार पति पत्नी में झगड़ा हो जाता है, क्या बोलते हैं? प्रभु मेरे को ले जाओ, प्रभु मेरे को ले जाओ। अब अगर ले जाते तो कहाँ जाते हैं? जयपुर जाते हैं। अभी प्रभु ने मौका दिया है, जीवन को सुधारो, पाप को छोड़ो, अच्छे जीवन जियो, उसके बाद जिए या मरे कोई प्रॉब्लम नहीं, स्वर्ग तो जाएंगे, है कि नहीं? इस मीटिंग के बाद अगर हम मर भी जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? स्वर्ग जाएंगे। लेकिन 3 दिन पहले अगर मर जाते हैं, हाँ, तो कैसा होता है कि नहीं? प्रभु ने हमें मौका दिया है जीवन सुधारने के लिए, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहूंगा। प्रभु को धन्यवाद। ये देखो, ये छोटे जगह है, इतना बड़ा जगह भी नहीं है, यहाँ पर भी मीटिंग हो जा रहा है कि नहीं? ये कोई मीटिंग करने का जगह है क्या? नहीं है। ये रास्ते में थोड़ा इधर उधर जगह है, यहाँ पर मीटिंग करते हैं। एक मौका है। प्रभु बोले गली मोहल्ले में जाओ, मेरे बात को सुनाओ, ताकि वे लोग मन फिराए। अगर मन फिराए तो अच्छा, नहीं तो जाएंगे। तो तीसरी बात क्या है? प्रभु चाहते हैं कि आप हर स्थिति में प्रभु का धन्यवाद दो। और चौथी बात प्रभु क्या चाहते हैं? पहला पत्रस 2 अध्याय उसका 15। पत्रस का पहला पत्रस पहला अध्याय 2 अध्याय उसका 15, 2:15। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है, परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम भले काम करने से, ताकि तुम भले काम करने से निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को
बंद कर दो। बंद कर दो, ये प्रभु चाहते हैं। फिर से पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है, परमेश्वर की इच्छा, अब के बाद अब नहीं पूछेंगे प्रभु क्या चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम भले काम करने से, क्या काम करेंगे आप? भले काम। भले काम। आज के बाद क्या काम करेंगे? जो भी काम करेंगे, साफ सफाई करेंगे, किसी के घर में जाके काम करेंगे, बर्तन साफ करेंगे, म्युनिसिपैलिटी में काम करेंगे, रास्ते में काम करेंगे, होटल में काम करेंगे, जहां भी काम करेंगे, क्या कैसे काम करेंगे? भले काम। भले काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, लोगों को पता चले, ताकि हम जो गलत लोग हैं उनके मुंह को बंद कर सके। उनको ये मत बोलने देना कि ये लोग चोरी करने वाले, डाका डालने वाले, किसी के घर से सामान उठाने वाले, ये हमारे बारे में नहीं बोलना है। किसी के घर में आप काम करने भी जाते हो, वहां से एक स्पून भी मत लाना, एक स्पून भी मत लाना, कुछ भी चीज उठा के मत लाना। अगर नीचे गिर गया है तो उठा के उसको दो, माँ जी ये गिर गया था ले लो, उसको भी पता चले कि हम कौन है। उसके घर से 500 रुपये उठाकर लाने से हम नहीं जिएंगे, उसके 500 रुपये उसको दे दो, उसको भी समझ में आए कि ये लोग लालची लोग नहीं है। हमारे प्रभु जिंदाबाद, वो जब तक है हम भूखा नहीं मरेंगे। उस 500 रुपये उठाकर लाने से हम जिंदा नहीं रहेंगे, वो जब तक है, वो जिंदा है तो हम भी जिंदा है। जब वो उनका कुछ हो जाएगा तो बाद में सोचेंगे, लेकिन वो तो हमेशा के लिए जिंदा है। वो हमारे प्रभु है, तो क्यों? अब कहीं भी काम करते हो, किसी भी दुकान से कोई सामान उठा के मत लाना, उनको भी पता चले कि मसीह लोग क्या है। बाकी लोग चोरी कर सकते हैं, लेकिन मसीह लोग नहीं करना चाहिए। बाकी लोग झूठ बोल सकते हैं, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। हमारे मोहल्ले में लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, पता तो चले, उनको पता चले करे उस मोहल्ले से आजकल और कोई रिपोर्ट नहीं आ रहा है, हाँ? कोई पुलिस भी नहीं जा रहा है, कोई पुलिस थाने भी नहीं आ रहा है। उनको पता चलना चाहिए कि नहीं, यहाँ के लोग बदल गए हैं, यहाँ के लोग दारू नहीं पीते, हाँ? हमारे लोग दारू पिएंगे, खैनी खाएंगे। आसपास जो दुकान है कि नहीं, वहाँ खैनी पुड़िया भांग बेचते हैं। जहां अगर आप खरीदने के लिए नहीं जाओगे तो उनको पता चलेगा कि ये लोग परिवर्तन। हम लोग सुबह जाकर के खैनी एक पुड़िया दीजिए और भांग 4 ठो दीजिए और सिगरेट पैकेट दीजिए और वो थोड़ा दीजिए, बोले से कहाँ का परिवर्तन है कि नहीं? परिवर्तन होना चाहिए। हाँ, हम चोरी नहीं करेंगे। अगर कोई ऑटो चलाता है तो ऑटो में जाने वालों को जबरदस्ती पैसा नहीं लेना है। जो खुशी से, जो बोलेंगे 15 रुपये 15 लीबर, नहीं आपको 20 देना है, नहीं देने से नहीं छोड़ेगा, वैसे नहीं है। अगर कोई किसका बटुआ भी आपके ऑटो में गिर गया है, उठाकर उसको दे दो, ताकि उसको पता चले, उसको पता चले कि मसीह लोग चोरी नहीं करते। आप भले काम करें। आज से सोचिए, आपके सास प्रभु में नहीं है, आपको क्या करना है? उससे अच्छे से देखभाल करना है, ताकि उससे पता चले कि मेरा बहू बदल गई है। उस सास को भी पता चलना है, वो भी उससे अच्छा बनना है उसके बहू के लिए। हमारे बच्चे अगर बदल जाएंगे, अपने माता पिता की बातों को मानेंगे, तब पता चलेगा कि नहीं, नहीं मेरे बच्चे चर्च जाते हैं, उनका जीवन बदल गया है। जहां भी नौकरी करते, छोटा बड़ा कुछ भी हो, वहां पर हमें अच्छे से, क्योंकि हमारे कर्म से पता चलेगा कि हम प्रभु को जानने वाले हैं। इसीलिए प्रभु ने हमें रखा है कि आप और हम अच्छे काम करें और गलत लोगों का मुंह को बंद करें। ये प्रभु चाहता है, यही प्रभु का चाहत है। आने वाले समय में अब जहां भी काम करने जाओ, अब हो सकता है अब रास्ता साफ कर रहे हैं, हो सकता है अब छोटा सा काम, तो काम है, हाँ? काम छोटा बड़ा नहीं, काम है। काम का एक मर्यादा है। चोरी करना काम नहीं है, दारू बेचना काम नहीं है, गलत काम करना वो काम नहीं है। आप कुछ भी काम कीजिए, काम कीजिए। किसी के जमीन में काम कीजिए, किसी के घर में काम कीजिए, किसी घर बन रहा है वहां जाकर काम कीजिए। काम करना, काम तो करेंगे हम, और प्रभु हमारे काम को आशीष देने वाला परमेश्वर। लेकिन हम कैसे काम करेंगे? अच्छे रीति से काम करेंगे, ये प्रभु चाहते हैं। ये चौथी बात है। और 5वीं बात क्या है? पहला पत्रस 3 अध्याय उसका 17, 3 का 17। क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो, क्योंकि परमेश्वर की यही इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, तो यह बुराई करने के कारण हाँ दुख उठाने से उत्तम है। उत्तम है। फिर से पढ़िए। क्योंकि यदि परमेश्वर की
यही इच्छा हो, परमेश्वर की यही इच्छा है, प्रभु अगर प्रभु की यही इच्छा है कि आप अच्छे काम करके दुख उठाएं। कभी कभी लोग गलत काम करने से भी दुख नहीं उठाते हैं, लेकिन अच्छे काम करने से दुख उठाना पड़ता है। लेकिन आप अगर अच्छे काम करके दुख उठाते हैं तो सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा काम करना है। हम क्या सोचते हैं, मैं अच्छा करने से भी वो बुरे करते हैं, वो उन्हें बुरे करने दो, लेकिन आपको बुरा काम नहीं करना है। प्रभु यही चाहते हैं कि आप और मैं अच्छे काम करें। ये प्रभु की चाहत है, ये प्रभु चाहते हैं, ये प्रभु की मर्जी है। आप और मैं इस देश में, इस मोहल्ले में, इस जिले में, इस शहर में रह करके अच्छा काम करेंगे। लोग हमको सताएंगे, लोग हमको भगाएंगे, लोग हमको पीटेंगे, फिर भी हम अच्छे काम करेंगे। ये प्रभु चाहते हैं, ये प्रभु की चाहत है। और प्रभु हमसे क्या चाहते हैं? पहला पत्रस 4 अध्याय उसका 19, 4 का 19। इसलिए हाँ, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं, वे भलाई करते हुए, वो भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथों में सौंप दें। तो क्या करना है? आपको और मुझे अच्छा काम करते रहना है, थकना नहीं है, रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, बस अच्छे काम, क्योंकि प्रभु यही चाहते हैं हमसे। अभी क्या बोलते हैं? भलाई का जमाना नहीं रहा। भलाई का जमाना तो नहीं रहा, लेकिन भलाई करने वाले तो हम हैं, है कि नहीं? जमाना खराब हो गया है, लेकिन हम खराब नहीं होंगे। जमाना कहाँ जाता है जाने दो, लेकिन हम जमाने के हिसाब से जाने वाले नहीं है, हम बाइबल के हिसाब से चलने वाले हैं। हमारे पास 2 संविधान है, एक देश का संविधान है, देश में कैसे रहना है उसे के हिसाब से हमें देश में रहना है, और दूसरा है बाइबल जो स्वर्ग के संविधान है। हम उसको भी मानने वाले हैं, क्योंकि उसको मानने से स्वर्ग में जाएंगे। देश का संविधान मानने से देश में हम रहेंगे। ये हमारा देश है, अपना देश है, किराए में भाड़े में नहीं रहते। हमारे देशवासी नहीं समझते, उसको भगा देंगे, उसको मार देंगे, तोड़ देंगे, क्या करेंगे? ये तो हमारा भी देश है, जैसे तुम्हारा देश है वैसे हमारा भी ये देश है। हम भाड़े में नहीं रहते, किराए में नहीं रहते, ये अपना देश है। वो हमको माने या ना माने कोई बड़ी बात नहीं है, फिर भी आपको और मुझे अच्छा काम करते रहना है, करते रहना है। यही प्रभु चाहते हैं। कोई आपके साथ बुरा भी करे तब भी आपको अच्छा करना है, ये प्रभु चाहते हैं। और प्रभु क्या चाहते हैं? क्योंकि मैं बोलता हूं, क्योंकि ये सब करने से ही हम परमेश्वर के राज्य में जा सकते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा है, जो मेरे स्वर्गीय पिता का इच्छा को पूरा करेगा वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा, बाकी सब तो नहीं करेंगे। इसलिए मैं प्रभु की इच्छा क्या है एक एक करके आपके सामने गिन गिन के रख रहा हूं। हम वो गाना गाते, गिन गिन के स्तुति करूं, नहीं, गिन गिन के पालन भी करूं। गिन गिन के पालन करना चाहिए, जो लिखा गया है उसको गिन गिन के 1 2 3 4 5 प्रभु ने जो बोला है उसको हमें पालन भी करना चाहिए। अभी प्रभु क्या चाहते हैं? मेरे साथ खोलिएगा इब्रानियों की किताब 10 अध्याय उसका 36, हिब्रू 10 उसका 36। क्योंकि तुम्हें धीरज रखना अवश्य है, क्योंकि तुम्हें धीरज रखना अवश्य है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। हाँ, क्यों प्रभु की इच्छा को पालन करना है? ताकि प्रतिज्ञा के फल को आपको मिल सके। हालेलुया। प्रभु यही चाहते हैं, ताकि आप और मैं प्रभु के इच्छा को माने, उसके हिसाब से चले, ताकि जो प्रतिज्ञा का जो फल है, जो आशीष है, जो प्रभु ने प्रतिज्ञा किया है, उससे आप पा सकें। इसलिए क्या करना है? प्रभु के इच्छा के अनुसार आगे बढ़ना है। प्रभु की इच्छा आगे देखिए, आपके बेटी के लड़की के लिए अगर प्रस्ताव आएगा तो पहले हाँ मत बोल देना, बोलो हम प्रार्थना करेंगे, उसके बाद आपको बोलेंगे। पहले प्रार्थना। कोई बोलेगा जमीन खरीद लोगे, सस्ते में मिल रहा है, बोलो थोड़ा प्रार्थना करके ये चीज सस्ते में मिल रहा है जी, खरीद लेंगे, मत खरीद लेना। एक बार एक चर्च में मैं वचन दे रहा था, तो एक भाई आके बोले, ब्रदर थोड़ा प्रार्थना कीजिए ब्रदर, मेरे को एक बाइक चाहिए, प्रभु मेरे को कम दाम में जैसे
दे दें ताकि मैं बोला भाई कहाँ से कम दाम में मिलता है? नहीं, फिर भी अगर प्रभु ने चाहा तो मिल जाएगा। तो उस हफ्ते में क्या हुआ, एक चोरी का बाइक उसको मिल गया। वो आके गवाही दे दिया, प्रभु के नाम की स्तुति हो, एक अच्छा बाइक, नया बाइक, अच्छा बाइक प्रभु ने मेरे को सस्ते में दे दिया। मैं बोला ये सस्ते में जो मिलता है, हमें जानते सस्ता रही नोस्ता। मैंने बोला सस्ते में जो मिला है कुछ गड़बड़ होगा। नहीं नहीं नहीं, प्रभु ने दिया है। दूसरे हफ्ते उससे उसके गाड़ी के साथ पुलिस ने जगदलपुर लाया, क्योंकि यहाँ का चोरी हुआ बाइक वहां जाके कोई बेचा था। पुलिस ढूंढते ढूंढते चला गया, उसको भी उठा के ले आया, गाड़ी भी गया, पैसा भी गया और पैसा देके छूट के आया। मैं बोला प्रभु ऐसे नहीं देते, हमारे प्रभु जालरी प्रभु नहीं है कि नहीं? हमारे प्रभु 2 नंबरी प्रभु नहीं है। जो भी देंगे अच्छे से देंगे, प्रार्थना करो, अच्छे से रहो। गलत रीति से कोई सोना बेच रहा है, सोना मिल रहा है 30,000 में दे रहे हैं, कोई 30,000 में एक तोला सोना देता है, चोरी का है। मोबाइल देखो, प्रभु ने कितना अच्छा प्रभु है। देखो 2,000 में एक मोबाइल मिल रहा है। कहाँ मिल रहा होगा 2,000? वो चोरी करके लाए 40,000 का मोबाइल, आपको 2,000 में बेच रहा है। अगर पकड़ में जाओगे तो मोबाइल भी जाएगा, आप भी जाओगे। सबको नहीं बचेगा। वो कुछ लोग चोरी के माल में माला माल हो रहे हैं, लेकिन सब नहीं हो सकते। इसलिए आपको क्या करना है, आपको प्रभु के इच्छा, तो फिर से पढ़िए वो 36। क्योंकि तुम्हें धीरज रखना आवश्यक है, क्योंकि तुम्हें धीरज रखना अवश्य है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। ये नहीं, प्रभु चाहते हैं आपके लिए वो प्रतिज्ञा का फल, जो उसने प्रतिज्ञा किया है वो भी आप पाए। ये संसार के दाल चावल के पीछे नहीं जाना है। प्रभु ने मेरे को चावल दिया, प्रभु ने मेरे को गाड़ी दिया, सोना दिया, ये तो यहीं छूट जाएगा, आप लेके नहीं जा सकते। लेकिन प्रतिज्ञा जो किया है वो फल भी आपको पाना है। कैसे मिलेगा? प्रभु के इच्छा मुताबिक आप अगर धीरज धर के रहोगे, आगे बढ़ोगे, तो आपको वो मिलेगा। प्रभु क्या चाहते हैं हमसे? 1 यूहन्ना 2 अध्याय उसका 17 वचन। 1 यूहन्ना 2 अध्याय उसका 17। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहता है। अंडरलाइन करके रखो, कितना अच्छा है। फिर से पढ़िएगा। संसार और उसकी अभिलाषाएं। संसार जो है ना, लोग संसार को सब कुछ समझते, संसार सब कुछ नहीं है। संसार और उसके अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं। संसार भी मिटते जा रहा है, अभिलाषा भी मिटते जाता है, वो मिट जाएगा एक दिन। हाँ, पर जो हम वो गाना गाते हैं ना, ये दुनिया फानी है, बस आनी जानी है। दुनिया क्या है? ये दुनिया फानी है, बस आनी और जानी है। यार ये रहने का जगह नहीं है। हम गाते हैं ना वो गाना, रहना नहीं यहाँ हमेशा के लिए नहीं रहेंगे। हम कहाँ रहेंगे? हम मसीह के संग हमेशा रहेंगे। ये तो मिटता जाएगा। फिर से पढ़िए ब्रदर। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है। किसके इच्छा पर? परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, वह सर्वदा बना रहे। बाकी सब सर्वदा बना नहीं रहेंगे। ये मंत्री लोग भी 5 साल के मेहमान है, आते रहेंगे जाते रहेंगे, नहीं रहेंगे सब। लेकिन जो परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक चलता है वो हमेशा बना रहेगा। हमेशा बना रहेगा। इसीलिए आपको क्या करना है? परमेश्वर के इच्छा को प्रायोरिटी देना है। पहले परमेश्वर की इच्छा, मेरी इच्छा नहीं। अब तक कैसे मिनिस्ट्री किए? मेरी इच्छा है, ये मेरी इच्छा था, मैं अपने मर्जी से मिनिस्ट्री कर रहा हूं, मेरे मर्जी से नहीं। मेरे मर्जी से नहीं। आप खाने से पहले प्रभु को पूछो, प्रभु ये मैं खाऊं, क्या आप चाहते हैं? क्या मैं देखूं, आप चाहते हैं? क्या प्रभु मैं वहां जाऊं, आप चाहते हैं? प्रभु वो मेरे को गाली कर रही है, प्रभु मैं थोड़ा लड़ाई झगड़ा कर दूं प्रभु?
प्रभु बोलेंगे जा तू भी अच्छे से लड़ाई कर, क्या आत्मा से भरपूर होके जाके भौणी मनिटी आसी करे आराधना करुथिबे, ये बाप रे हालेलुया हालेलुया करुथिबे, से गोली रे माट गोली भी सेंतिया का लगुथिबे कि नहीं। यहाँ भी आकर के इतने अच्छे से दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, गली मोहल्ले में भी ऐसे ही झगड़ा ही साड़ी को खूंची नहीं करी पूरा तार चुटी केड़े जाओ तो से पूरा बालो कालो छाड़ी तार साड़ी को जत्न नहीं, घर को जत्न नहीं, आ लो आ निकाल 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 घर से निकाल, थोड़ा पानी दो, किसी को पानी मांग के पीती है और गाली। वाह रे वाह, पहला था वो समय था हमारा, था कि नहीं? वो एक समय था, गाली करते थे, चुन चुन के गाली करते थे, और भूल जाते तो अरे अरे मैं भूल गई बोल के और याद करके और जाके गाली। बाद में कोई आके क्या बोलता था, दीदी वो तो इतना बोल रही थी, तू तो नहीं बोल सकी, ऐसे बोलना चाहिए था कि नहीं? अरे अरे मैं तो भूल गई, ठीक है अभी दुकान जाऊंगी ना तब उसको बोल के आऊंगी। उसके बाद क्या बोलेंगे, उसके घर के तरफ जाते रहेंगे, गाली करते हैं, है कि नहीं? कोई लोग गाली बकते रहते हैं, गाली करते रहते हैं हमेशा, उनका सर। प्रभु हमको सहायता करे। अभी परमेश्वर का वचन जो हम सुनने के लिए आए हैं, यहाँ बैठे बैठे हमको क्या करना है, अपने जीवन को देखना है, ताकि शायद इस वचन के जरिए आपके जीवन ऐसे बन जाए कि आप नित्य स्थायी आनंद को पा सके। ये हमारे लिए सब कुछ नहीं है, ये हमारे लिए सब कुछ नहीं है। प्रभु यीशु मसीह एक जगह पर बोलते हैं, मार्क रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसका 35, मार्क रचित सुसमाचार 3 अध्याय मार्कुस का 3 उसका 35। क्योंकि जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चले, जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चले, वही मेरा भाई और बहन और माता है। प्रभु के रिश्तेदार कौन है? प्रभु के रिश्तेदार कौन है? सब नहीं है। जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वही मेरा भाई है, वही मेरा बहन है, वही मेरा माँ है। बस हम कौन हैं? अगर प्रभु की इच्छा पर चलते हैं तो उनके रिश्तेदार हैं, नहीं तो कुछ भी नहीं है। मैं परमेश्वर की बेटी हूं, बेटी हो, बेटी की तरह रहो। मैं परमेश्वर का बेटा हूं। कहाँ का बेटा? किसका बेटा? अपने मर्जी से चलता है, किसका बेटा है? दारू पीता है, गलत काम करता है, गलत रास्ते में चलता है, बुरे बुरे काम करता है, ये किसका बेटा है? ये शैतान का बेटा है। जो झूठ बोलता है वो किसका बेटा है? किसकी बेटी है? शैतान की बेटी। बाद में बोलना मैं झूठ बोल रही हूं ना, मेरे पापा का नाम है शैतान। आपका टाइटल क्या है वो लगा देना। वो है कि नहीं? अगर झूठ बोलते हो क्या बोलना है? मेरे पापा का नाम क्या है? शैतान। अगर टाइटल सिंह है तो सिंह, शैतान बाघेल। जो भी टाइटल है आपका क्या बोलना है? शैतान दास, शैतान मोहरिया, शैतान जो भी आपको याद है। अगर झूठ बोलते हो तो बोलो मेरे पापा का नाम, तेरे पापा का नाम क्या है? मेरे पापा का नाम शैतान सिंह है, मेरे पापा का नाम शैतान। आपका टाइटल डाल देना है, काम खत्म। क्योंकि जो झूठ बोलता है उसका पिता कौन है? हम तो झूठ बोल के क्या बोलते हैं मालूम पड़ा क्या? पता नहीं चलेगा। मैं ऐसे झूठ बोलती हूँ कि किसी को पता नहीं। और बहुत खुशी होते हैं झूठ बोलने के बाद, है कि नहीं? हम इतने आसानी से झूठ बोलते हैं, है कि नहीं? कोई अगर आपके घर में आकर सिस्टर चीनी है? नहीं सिस्टर खत्म हो गया, डिब्बा में थोड़ा सा चीनी था, उससे चाय बना के पिए। नहीं है सिस्टर, इनको तो मैं कब से बोल रहा हूँ थोड़ा चीनी लाओ जी, लाओ जी, लाओ जी। ये पासरू कहाँ से लाते हैं? ये कहाँ कहाँ जाते हैं? भूल जाते हैं। देखने में डिब्बा में कितना चीनी है? आधा डब्बा चीनी है कि नहीं? है। ये किसकी बेटी है? शैतान की बेटी है। एक घर में मैं गया था, वो घर में है, मैंने उसको देखा, दरवाजे से देखा, वो अंदर है। मैंने कॉलिंग बेल बजाया, टिंग टोंग करने के बाद बोला वो अपने बेटे को भेज रहा है। वो छोटा लड़का ऐसे आ रहा है, आकर के दरवाजा खोल के बोल रहा है, पापा बोले, पापा घर में नहीं है बोल रहे हो। उसके पिताजी क्या बोले, जाके अंकल को बोल दे मैं घर में नहीं हूँ। ये छोटा लड़का है, उसको क्या मालूम है झूठ कैसे बोलते हैं। उसके पिताजी बोले जाकर के बोल दे मैं घर में नहीं हूँ। वो आके क्या बोल रहा है दरवाजा खोल के, अंकल
पापा बोले पापा घर में नहीं है। वाह रे वाह। बच्चे झूठ बोलना कहाँ से सीखते हैं? हमसे तो सीखते हैं, है कि नहीं? झूठ मत बोलो। सच बोलने से थोड़ा तकलीफ होता है, लेकिन सच बोलने से अब परमेश्वर के संतान कहलाओगे। तो कौन परमेश्वर के संतान है? जो प्रभु यीशु मसीह बोलते, जो मेरे पिता की आज्ञा के हिसाब से चलता है। प्रभु आपको सहायता करे। आज हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आप मुझे सहायता कीजिए, आप मुझे दया कीजिए प्रभु, ताकि आने वाले समय में मेरा बाकी जो जीवन है आपके मर्जी के हिसाब से जी सकूं, अपने हिसाब से नहीं। पतरस लिखते हैं, पहला पतरस 4 अध्याय उसका 2 वचन में, थोड़ा पढ़ेंगे। पहला पतरस उसका 4 अध्याय उसका 2 वचन। ताकि भविष्य में अपने शेष शारीरिक जीवन मनुष्य की अभिलाषाओं के अनुसार, मनुष्य की अभिलाषा के अनुसार नहीं वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करो। हाँ, आपके जो बाकी बचा खुचा जीवन है कि नहीं, हाँ, अभी तो आधा उम्र गुजर गया, बाकी जो छोटा सा उम्र बचा है वो कैसे जीना है? परमेश्वर के इच्छा के अनुसार। आज हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु आज से आप मुझे सहायता करो प्रभु, ताकि मैं आपके इच्छा के अनुसार जी सकूं। भूको लागू थी वो केतरा हेलानी देख बेटी घंटे ओदे हेला भूख लागबो, यदि घंटे ओदे बोले भूख लागबो नहीं बोले देह खराब थी वो। हाँ, अभी अगर आपको यदि भूख लागू नहीं बोले कौन करबो? डॉक्टर को जाकर आज्ञा घंटे ओदे बोले मिसा मत भूख लागू नहीं बोले भूख लागबो औषध देबो। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣମାନେ କଲେଣି ବୋଲି ଜାଣି ସାରିଲେଣି, पार्टी मांगूची खाई दे बोली करी। तो अभी वचन खत्म करूंगा। खत्म करने से पहले मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूं, अभी जो बचा खुचा जीवन, फिर से पढ़िए ब्रदर वो, ताकि भविष्य में अपने शेष शारीरिक जीवन है मनुष्य की अभिलाषाओं के अनुसार, नहीं वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करो। अभी हम प्रार्थना में जाएंगे, प्रभु को बोलेंगे, प्रभु मेरे बाकी जो जीवन है वो आपके हिसाब से मैं जीना चाहता हूं, क्योंकि वैसे जीने से ही हम स्वर्ग जा सकते हैं, अपने मर्जी से जीने से नहीं। अभी अपने मर्जी से आधा अधूरा जीवन चला गया। हम बोलते टीवी क्यों देख रही हो? मेरी मर्जी। दारू क्यों पी रहे हो? मेरी मर्जी। उसके साथ क्यों बात करो? मेरी मर्जी। खैनी क्यों खा रहे हो? मेरी मर्जी। मेरी मर्जी। वो भी बोले मेरी मर्जी। अभी तक मेरे चल रहा था, अभी मेरी मर्जी नहीं, किसका मर्जी? प्रभु की मर्जी। क्यों चाहिए? फिर से पढ़ के खत्म करेंगे हम। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय उसका 21वां वचन। मत्ती 7 उसका 21। जो मुझसे हे प्रभु कहता, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की पिता के इच्छा के अनुसार चलता है। कौन जाएगा? जो स्वर्ग के पिता के इच्छा के अनुसार चलता है वही चलेगा, वही जाएगा। तो आज आपको प्रार्थना करना है, प्रभु मेरा जो बचा खुचा जीवन है वो 20 साल हो सकता है, 30 साल हो सकता है, 50 साल हो सकता है, 2 दिन भी हो सकता है, 5 मिनट के बाद भी खत्म हो सकता है। 2 चीज हमको मालूम नहीं है कि प्रभु यीशु कब आ रहे हैं और हम कब जा रहे हैं। 2 चीज हमको मालूम नहीं है, हमारे जाना और उनका आना हमें मालूम नहीं है। कभी भी जा सकते हैं, लेकिन जब तक हम हैं यहाँ पर कैसे जीवन बिताना चाहिए, कैसे जीवन बिताना चाहिए? प्रभु से बोलना चाहिए कि प्रभु आप मुझे सहायता करें ताकि आपके इच्छा के मुताबिक मैं जी सकूं। प्रभु क्या चाहते हैं? कि सारे लोग उद्धार पाए, ये प्रभु चाहते हैं। प्रभु क्या चाहते हैं? कि आप पवित्र जीवन बिताए, ये प्रभु चाहते हैं। प्रभु क्या चाहते हैं? कि आप हर एक स्थिति में धन्यवाद दे, ये प्रभु चाहते हैं। प्रभु क्या चाहते हैं? कि आप अच्छे काम करें, ये प्रभु चाहते हैं। प्रभु क्या चाहते हैं? कि आप दुख उठाते हुए भी अच्छा काम करें, यही प्रभु चाहते हैं। प्रभु क्या चाहते हैं? कि आप अच्छा काम करके जो प्रतिज्ञा का जो फल है आपको मिले, ये प्रभु चाहते हैं। अब प्रभु क्या चाहते हैं? कि थोड़ा समय तो बचा हुआ है, अब क्या करेंगे? जो प्रभु की इच्छा के अनुसार चलता है वो नित्य जीवित रहता है, हमेशा के लिए प्रभु के संग रहेगा।
हमको प्रभु की इच्छा के मुताबिक क्यों चलना है? कि जो प्रभु की इच्छा के मुताबिक चलता है वही प्रभु यीशु की भाई और बहन है, वही। इसलिए हमको क्या करना है? परमेश्वर की इच्छा के हिसाब से चलना है। आइए अपने आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। आइए अपने अपने आंखों को बंद करेंगे, अपने जीवन को थोड़ा देखेंगे। अभी तक अपने हिसाब से हम जिए हैं, अभी तक अपने इच्छा के मुताबिक हम चले हैं, लेकिन अभी प्रार्थना करना है, प्रभु मैं आपके हिसाब से चलना चाहता हूं। चर्च तो आते हैं लेकिन आप मर्जी के मालिक हैं, आराधना करते हैं अपने मर्जी के मालिक हैं, सेवा तो करते हैं अपने मर्जी से जीते हैं। हमको जो अच्छा लगता है देखते हैं, हमको जो अच्छा लगता है खाते हैं, हमको जो अच्छा लगता है। अभी थोड़ा पूछिए प्रभु को, प्रभु मैं जो कर रहा हूं प्रभु, क्या आपको वो अच्छा लगता है? क्या आप वो चाहते हैं आप प्रभु? हालेलुया। प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद राजा, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आप हमें सहायता कीजिए प्रभु, ताकि हम हमारे बाकी जब जीवन है प्रभु आपके इच्छा के मुताबिक हम जी सके। कृपया प्रभु आप हम सबों को सहायता कीजिए। धन्यवाद राजा, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे।